गिनती के पुस्तक 5वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 31 है। इस 31 वचनों की विवरण ये है कि पहला 4 वचनों को देखें तो छावनी में जितने भी अशुद्ध लोग हैं उन सबों को छावनी से बाहर निकाल देना। 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक विश्वासघात किए हुए लोग 20% विश्वासघात किए हुए धन उसको और अधिक प्रतिशत जोड़कर किस रीति से उस अपराध का क्षति पूर्ति करना रेस्टिट्यूशनल लॉ कहकर कहते हैं इसको। 9 और 10 वचनों में पवित्र की हुई वस्तुओं को याजक के पास लाए तो वो उन्हीं लोगों का होगा। उसके बाद 11वीं वचन से लेकर 31 वचन तक जो बीच में पति और पत्नी के संबंधित एक प्रत्येक रूप का विवरण दिया गया है, वो ये है कि पति को पत्नी के ऊपर लगा हुआ रोष कंफर्म हुआ या ना हुए तो भी, प्रतिफल दिखे या ना दिखे तो भी, उस रोष के लिए दिया गया हुआ नियम कानून 11 वचन से लेकर 14 वचन तक इस वचनों में उस रोष निवारण करने के लिए देने वाली एक अर्पण 15 से लेकर 20वीं वचन तक लिखा हुआ वचनों में दिया गया है। उस रोष के लिए परीक्षा 21वीं आयत से लेकर 31 वचन तक। इस रीति से हम लोग देखें सो जब इस 31 वचनों में भी इजरायलियों के जनता में लाश को छुए हुए लोग और श्रुतिपूर्ति प्रमेह के कारण और कोड़ियों के कारण छावनी से बाहर भगाना है, और पति को आया हुआ परिपूर्ण रोष के बारे में। अगर पति का रोष का मतलब वो एक ईर्ष्या कह सकते हैं और शंक कह सकते हैं, जेलस कहकर जो शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, उस स्त्री के ऊपर जो पवित्रताई के ऊपर उस पति को हुआ एक ईर्ष्या कह सकते हैं, नहीं तो डाह कह सकते हैं, शंक कह सकते हैं, प्रतिकार कह सकते हैं, बदला कह सकते हैं। उस विषयों में अगर वो निर्दोष निरपराध दिखाई देगा तो परमेश्वर की आशीष को वो एक कारण होगी। अगर उस स्त्री ने दोषी ठहरा जाएगा तो इस्राएलियों के बीच में अपमान पाकर उनके पैर गिरा हुआ स्त्री के समान दिखाई देगी। इसका विवरण हम लोग वचन के बाद वचन को बारी बारी से ध्यान करें। गिनती के पुस्तक 5 अध्याय पहले 4 आयतों को पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे सब खोड़ियों को और जितनों के प्रमेह हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हो उन सबों को छावनी से निकाल दें। देखिए यहाँ 3 कैटेगरीज है, एक खोड़ी, दूसरा प्रमेह हो। इसका मतलब किसी को भी कोड़ी होकर चोट लगकर उसमें से फंस निकलना, ब्लीड होने वाला। तीसरा व्यक्ति लोथ यानी लाश को छुआ हुआ व्यक्ति। क्यों उन लोगों को छावनी से बाहर करवा रहे हैं? क्यों उन लोगों को निकाल दे रहे हैं? समाज में एक अच्छा स्वास्थ्य की जांच, समाज में छूने के वजह से फैलने वाली बीमारी को ख़त्म करना, क्योंकि हेल्थ केयर सोसाइटी में प्राथमिक एक प्रामुख्य जिम्मेदारी है। छूने से फैलने वाली बीमारियों को ना फैलने के लिए रोकने वाली जिम्मेदारी शासन के है। मूसा ने उनका शासन है, वो एक प्रधान के रूप में है। ही इज़ द गवर्नमेंट। वही वहाँ सारे कानून को नियमित कर रहे हैं
और पेश कर रहे हैं। इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी समाज में रहने वाली छूने से फैलने वाली बीमारियों की परिस्थितियां रहे जब उन व्यक्तियों को क्वारंटाइन करना है। आजकल हम लोग देख रहे हैं ना, हम सभी को कोरोना वायरस की बीमारी समाज में फैलने के वजह से सभी को ये समझ आया था कि वायरस जिसको संक्रमित हुआ था उस व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति को ना फैलने के लिए सेल्फ क्वारंटाइन नहीं तो क्वारंटाइन आउटसाइड सेंटर सरकार ने गवर्नमेंट ने नियुक्त किया गया है। इस समय होम क्वारंटाइन कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को मौका नहीं है। कुछ दिन पहले तो एम्बुलेंस में आकर उन लोगों को पिकअप करके लेकर जाते थे और दूर में एक कोई भी स्कूल में कॉलेज में रखकर उन लोगों को सारे सुविधा करवाते थे। उन लोगों को आउटसाइड द कैंपस, आउटसाइड द सिटी रखने के लिए कारण ये था कि उन लोगों के ऊपर क्रोध नहीं, उन लोग वो उस प्रमेय से छुटकारा पाना है, उन लोग सही से रहना है, उन लोगों के साथ बाकी सारे प्रजा जनता सुरक्षित रहना है। उस पर्पस के लिए अलग करने के लिए कहे थे। इस शब्द जो निकाल देने का जो शब्द का मतलब यह है कि अलग से रखना, क्वारंटाइन करना कहकर हम लोग समझना है, क्योंकि दे शुड नॉट बी टच्ड, उन लोगों को कोई नहीं छूना है। आप लोग देखे होंगे कोरोना का फर्स्ट वेव जब आई थी, वैद्यों ने वैद्य करते समय वो लोग घर वापस आकर उस फाटकों पे 10 कदम पहले ही बाहर ही खड़े होकर उनके बच्चों को हाथ दिखाकर टाटा बाय बाय करके चले जाते थे, क्योंकि ये लोग छूने वाली बीमारियों के संबंधित थे। कंटेजियस डिसीजेस के कारण उन लोग दूर रहने का ज़रूरी पड़ता था। आज के ज़माने में हम लोग 21वीं शताब्दी में ये हम लोग देख रहे हैं, परंतु ईस्वी पूर्व में ही 1450 साल पे ही परमेश्वर ने ये सारी सावधानियां कहे थे। ऐसों को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री छावनी से निकाल कर बाहर कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच मैं निवास करता हूँ उनके कारण अशुद्ध हो जाए। और इस्राएलियों ने वैसे ही किया, अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से निकालकर बाहर कर दिया, जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था। इस्राएलियों ने वैसा ही किया। इसके वजह से छावनी में पवित्रताई, छावनी में प्रभु का निवास के कारण से उन लोगों ने ये जो काम किए थे। उसके बाद 5वीं आयत से लेकर 8वीं वचन के बीच में जो लिखा हुआ वचन, विश्वासघात करे तो उन लोग जो किए हैं अपराध उसको मानना है। पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री कोई ऐसा पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा का विश्वासघात करे और वह प्राणी दोषी हो, तब वह अपने किया हुआ पाप मान ले और पूरी श्रुतिपूर्ति में 5वां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे जिसके विषय दोषी हुआ हो। परंतु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुंबी ना हो जिसे दोष का बदला बर दिया जाए, तो उस दोष का जो बदला यहोवा को बर दिया जाए वह याजक का हो और वह उस प्रायश्चित वाले मेढ़े से अधिक हो जिससे उसके लिए प्रायश्चित किया जाए। देखिए, कोई भी दूसरा व्यक्ति को विरुद्ध अपराध किए तो कितना वो अगला वाला नष्ट हुआ है, उस नष्ट को
पूरा देना और उसी के साथ 20% अधिक रूप में अधिक देकर उस नष्ट को पूरा करना है। क्या आप समझ रहे हैं? उसका पाप वो ही तुरंत मानना है। ये समाज में परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। अगर ये जो अपराध किस पक्ष में हुआ है, अगर उसको एक संबंधी, उसके रिश्तेदार कोई नहीं रहे तो, उसकी पक्ष में लेने वाले कोई ना रहे तो वो याजक का होगा कहकर बता रहे हैं। 9 और 10 आयतों में इस्राएलियों में लेकर आने वाले पवित्र वस्तुएं, प्रतिष्ठित हर एक वस्तु भी याजकों का ही होगा। और जितनी पवित्र की हुई वस्तुएं इस्राएली उठाई हुई भेंट करके याजक के पास लाए, वे उसी की हो। सब मनुष्यों की पवित्र की हुई वस्तुएं उसी की ठहरे। कोई जो कुछ याजक को दे वह उसका ठहरे। ये आजकल चर्चेस में भी पालन करते हैं परमेश्वर के दास लोग। कोई भी कुछ भी वो भेंट दिए तो भी वो उन लोग इंडिपेंडेंटली लेते जैसा हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद 11 वचन से लेकर 14 वचनों के बीच में एक अच्छा सा कानून नियुक्त किया गया है। वो क्या है, हमें देखे 11वीं आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री बुरी चाल चलकर उसका विश्वासघात करे, इसका मतलब यह है कि विवाह हुए के बाद में, ब्याह हुए के बाद में पत्नी पति को अनाज्ञाकारिता होकर दूसरा पुरुष से कुकर्म करे तो, और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परंतु यह बात उसके पति से छिपी हो और खुली ना हो, और वह अशुद्ध हो गई, परंतु ना तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो और ना वह कुकर्म करते पकड़ी गई हो, और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हुई हो, या उसके मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे परंतु वह अशुद्ध ना हुई हो, तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए। उसके बाद देने वाले चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। कानून ये था कि उसकी पति ने उसको पनिश नहीं करना है, याजक के पास लेकर आना है। वो उसको अनाज्ञाकारिता में होकर दोषी के रूप में ठहरी, यानी धोखा दी है, मान लीजिए अपने विवाह के संबंध से धोखा दी है कहकर, उसको एक सबूत रहे या ना रहे तो भी उसके पति को जब जलन पैदा हुआ तो वो खुद उसको सजा नहीं देना है। आजकल बहुत सी पति लोग उनकी पत्नियों को शंक के वजह से हिंसा करते हैं अपने पत्नियों को। इसलिए हमें 498 केसेस अब आए हैं दहेज के लिए, मारपीट और शंक करना, इस रीति के सब डोमेस्टिक वायलेंस केसेस आए हैं। क्योंकि गृह की हिंसा नहीं करना है। पति को एक सबूत मिले तो भी गृह का हिंसा नहीं करना है। पति ने एक याजक के पास, न्याय के पास लेकर आना है, ना कि उसको मैन हैंडलिंग नहीं करना, ना कि उसको मैन हैंडलिंग करना नहीं, घायल करना नहीं, मारना नहीं, घात नहीं करना। उसी ज़माने में कानून नियमित हुआ है, आज भी कानून है। देखिए आप लोग, बहुत से गलत रिश्ताओं के वजह से बहुत सी हत्या, घात हो रहा है। इसीलिए कोई भी एक गलत रिश्ता पत्नी को या पति को है कहकर पता चले तो दे शुड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। उन लोग केवल कानून के आगे ही लेकर आना है। हाथों में कानून को लेकर हिंसा करना या घायल करना या घात करना नहीं करना चाहिए। सबूत रहे तो भी, सबूत रहेगा तो भी हिंसा करने के लिए नहीं है।
न्याय के पास लेकर आना है। न्याय करने वाला भी हिंसा करने के लिए नहीं है। न्यायाधीश के लिए एक कानून है, उसके बारे में बता रहे हैं। 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक एक अर्पण है, पढ़ रहा हूँ। तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उसके लिए यपा का 10वां अंश जौ का मैदा चढ़ाव करके ले आए, परंतु उस पर तेल ना डाले, ना लोबान रखे, क्योंकि वह जलन वाला और स्मरण दिलाने वाला अर्थात अधर्म का स्मरण करने वाला अन्न बलि होगा। वो परमेश्वर के लिए देने वाली एक साधारण अन्न बलि नहीं है, ये अधर्म को स्मरण करने वाली अन्न बलि है। इसलिए उसके ऊपर तेल डालना नहीं, वो अधर्म से रिलेटेड है, इसलिए वो आराधना के लिए नहीं है कहकर अर्थ आ रही है। उस पे लोबान भी नहीं डालना है, क्योंकि वह जलन वाला और स्मरण दिलाने वाले अर्थात अधर्म का स्मरण करने वाला अन्न बलि होगा। तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ा करे। यहोवा के सम्मुख खड़ा करने का मतलब यह है कि उसको मंदिर में ले जाकर उस गेट के पास ले आकर खड़ा करना है। और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवास स्थान की भूमि पर की धूल में से, यानी मिलाप वाली तंबू के निवास स्थान जो है, उस भूमि का धूल में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ा करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाले अन्न बलि को जो जलन वाला है उसके हाथों पर धर दे। इसका मतलब शी मस्ट कमिट, वो एक वादा करना है, वो अपने आप को कबूल करना है। इसका मतलब मैं ये काम किया हूँ या नहीं किया हूँ कहकर परमेश्वर निर्धारित करने समय मुझे मौका दिया गया है। उस मौका को जो पाया हूँ मैं, मेरे पाप को मैं मानना चाहिए था लेकिन मैं मानी नहीं कहकर उस स्त्री सारे लोगों के सामने वो जानती है कहकर उनको एक मौका के रूप में दिया जा रहा था, उनको बताया जा रहा था। इसीलिए याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ा करके उस धूल को पवित्र पानी में जल में डालकर तोड़ा, उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाले अन्न बलि को जो जलन वाला है उसको उसके हाथों पर धर दे और अपने हाथ में याजक कड़वा जल लिए रहे जो शाप लगाने का कारण होगा। तब याजक स्त्री को शपथ धरवा कर कहे कि यदि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म ना किया हो और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध ना हो गई हो, तो तू इस कड़वे जल के गुण से जो शाप का कारण होता है बची रहे। पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हुई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसंग किया हो, तो और याजक उसे शाप देने वाली शपथ धरा कर कहे, यहोवा तेरी जंग सड़ाए और तेरा पेट फुलाए और लोग तेरा नाम लेकर शाप और धिक्कार दिया करें, अर्थात वह जल जो शाप का कारण होता है तेरी अंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जंग को सड़ा दे, तब वह स्त्री कहे आमीन आमीन। इसका मतलब उस व्यक्ति ने उस वादा के लिए, उस शपथ के लिए मैं कड़ी रही हूँ कहकर वो उस शपथ को स्वीकार करना है। देखिए पाप की कठिनत्व कितना भयंकर है। अगर वो पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष के साथ रही तो वो मान ली तो वो अलग है, अगर नहीं मानकर वो शपथ पे खड़ी हो गई, इसी के कारण उसकी पाप के वजह से परमेश्वर की सज़ा उसके ऊपर आ रही है कहकर कहा जा रहा है। तब याजक शाप के ये शब्द पुस्तक में लिखकर उस कड़वे जल से मिठा के उस स्त्री को वह कड़वा जल पिलाए
उस स्त्री को वह कड़वा जल पिलाए जो शाप का कारण होता है, और वह जल जो शाप का कारण होगा उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और याजक स्त्री के हाथ में से जलन वाले अन्नबलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुँचाए। और याजक उस अन्नबलि में से उसका स्मरण दिलाने वाले भाग अर्थात मिट्टी भर लेकर वेदी पर जलाए, और इसके बाद स्त्री को वह जल पिलाए। और जब वह जल पिला चुके, तब यदि वह अशुद्ध हुई हो और अपने पति का विश्वासघात किया हो, तो वह जल जो शाप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा, और उसका पेट फूलेगा और उसकी जंघ सड़ जाएगी, और उस स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच शापित होगा। देखिए, उस स्त्री पाप में रहे तो उसकी जंघ सड़ जाएगी, उसका पेट फूल जाएगा। उसके वजह से उस स्त्री ने निरंतर इस्राएलियों के बीच में अपवित्र स्त्री के रूप में दूसरे पुरुष को पाई हुई एक व्यभिचारी कहकर वो एक निरंतर बुरे नाम से रहेगी। अगर वो वैसा ना होकर वो पवित्रताई के साथ ही रही, तो यदि वह स्त्री अशुद्ध ना हुई हो और शुद्ध ही हो, तो वह निर्दोष ठहरेगी, वो गर्भवती होगी। यहाँ ये वचन को देखे तो निर्दोष होकर वो गर्भिणी होगी। इसका मतलब कुछ लोग किस रूप से वो बात को बुरे बोले हैं, वो एक निर्दोष ठहरेगी। वहाँ तक वो वचन पूरा होना है। वो गर्भिणी होगी कहकर जो शब्द परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर आकर, इसका मतलब परमेश्वर उसकी पति फिर स्वीकार किए के बाद वो संसार के नियम के अनुसार उन दोनों जीवन चलाकर संतान को प्राप्त करेगी। परमेश्वर के आशीष उनके ऊपर पवित्रताई उस स्त्री के ऊपर आएगी कहकर जो अर्थ को इस कड़वे जल के वजह से पाप किए हुए लोगों का जंग गिर जाएगा कहकर, पाप ना किए तो उस कड़वे जल के वजह से गर्भिणी होगी कहकर कहे थे। पुरुष ना होकर गर्भ आना कड़वे जल में परमेश्वर रखा है कहकर झूठा प्रचार बाइबल कर रही है कहकर मैं मेरे कानों से सुना हूँ। इसका अर्थ वो नहीं था। कड़वे जल के वजह से वो पाप में रहे, तब उसका जंग गिर गया है ना। वो पाप में ना रहकर रहा हुआ स्त्री है, तो वो आशीषित हुए जैसा उसके पति उसको स्वीकार करके उसके बाद परमेश्वर की आशीष के वजह से उस स्त्री ने गर्भिणी होगी कहकर अर्थ आ रही है। जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो, चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो और वह अपनी स्त्री पर जलने लगे, तो वह उसको यहोवा के सम्मुख खड़ा कर दे और याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे, तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा। मन में शंक रखकर संसार के नियम को चलाने के लिए पुरुष को अधिकार नहीं है। उससे रोकथाम के उस स्त्री को स्वीकार करना है उतना ही, लेकिन मानसिक तौर से हृदय में दूसरे भावना से उस स्त्री के साथ नहीं रहना है। इसलिए वो निर्दोष होना है। वो दोषी है कहकर अगर वो यकीन किए तो उससे शारीरिक संबंध वाली संबंध को नहीं बढ़ाना है। उस निर्दोषपन पूरा हुए तो ही फिर से उन दोनों के विवाह के संबंध चलेगी। परमेश्वर ने व्यभिचार को खंडन किए हैं। परमेश्वर अपवित्रताई को, शारीरिक अपवित्रताई को बहुत कठिन रूप में नियुक्त करते हैं और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन 5वीं अध्याय में पति पत्नी के बीच में रहा हुआ उस जलन विषय में, रोष विषय में हुआ विधि रीति यहाँ कहा गया है।
5वीं अध्याय खत्म हुआ है। धन्यवाद।